आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे काम चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, चाहे जो भी हैं, आप काम करते हैं, आपको कहीं काम खोजने की ज़रूरत है, आप जाते हैं किसी दुकान पे, किसी कफ़ील के पास और कहते हैं कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे काम चाहिए। तो ये जुमला आपको कहना है, तो आप किस तरह से आप अरबी में बात करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट जुमले लेकर के आए हैं जो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी मिस ना कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई कमेंट कीजिए। और वीडियो और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं एक कारपेंटर हूं, मुझे काम चाहिए, ये जुमला कहना होगा तो आप कहेंगे अना वाहिद नज्जार ए बी शुगुल। अना वाहिद नज्जार ए बी शुगुल, यानी मैं एक कारपेंटर हूं, मुझे काम चाहिए। मेरा तजुर्बा 5 साल का है। कहीं आदमी जाता है काम के लिए तो कोई भी आदमी काम आपका पूछता है, उसके बाद से पूछता है कि आपने कितना दिन काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है। आपका तजुर्बा पूछता है, आपका लोकेशन पूछता है कि किस किस जगह किस किस कंपनियों में आपने काम किया है। क्या होता है कि उससे थोड़ा सैलरी ज़्यादा लोग बढ़ा कर देते हैं कि ये आदमी एक्सपीरियंसेस है, इसलिए सैलरी बढ़ा करके मिलता है। तो मेरा तजुर्बा 5 साल का है, ये आपको कहना हो तो कहेंगे तजुर्बती। तजुर्बती यानी मेरा तजुर्बा। तजुर्बा तो तजुर्बा हो गया, सब लोग हिंदी में भी उर्दू में भी हम लोग तजुर्बा कहते हैं। लेकिन तजुर्बती जब कहेंगे तो मतलब मेरा तजुर्बा खमसा सनावात। खमसा सनावात, खमसा का मतलब 5 हो गया और सनावात का मतलब साल हो गया। यानी सना का मतलब साल होता है और सनावात मतलब जमा हो गया, यानी ये 5 साल हो गया, एक से ज़्यादा है तो यहाँ सनावात कहेंगे। तो तजुर्बती खमसा सनावात यानी मेरा तजुर्बा 5 साल का है। अब आपका 6 साल का हो, 7 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, जितना होगा आप उसमें लगा सकते हैं। उसको लगा करके आप बोल सकते हैं कि मेरा तजुर्बा इतने साल का है। मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम किया हूँ। मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम किया हूँ। आदमी कहता है ना, मैं फलाँ कंपनी में काम करता हूँ, काम किया हूँ। तो आदमी बतलाता है अपना, तो कैसे कहेंगे? अना शिरकतुल कुबरा सुगुल सौवी। अना शिरकतुल कुबरा सुगुल सौवी। अना का मतलब मैं हो गया और शिरका कंपनी को कहते हैं, सिरका कहते हैं या शरीका कहते हैं, शरीका भी लोग कहते हैं और सिरका भी कहा जाता है। तो सिरका या शरीका दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। और कुबरा का मतलब होता है बड़ी। कुबरा का मतलब बड़ी-बड़ी। अब अकबर का मतलब बड़ा होता है, तो एक बार कहना होगा अकबर तो बड़ा-बड़ा हो गया, लेकिन 2 बार हमको कहना है तो हम अकबर नहीं कह के कुबरा कहेंगे। कुबरा, कुबरा यानी बड़ी-बड़ी। सुगुल सवी मतलब काम किया है। सुगुल सवी मतलब काम किया है। अना शिरकतुल कुबरा सुगुल सवी यानी मैंने बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम किया है। अब शिरकतुल क्यों लिखा है? कोई भी अरबी का अल्फाज लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले अलिफ और लाम यानी अल लगाया जाता है। तो कुबरा में अगर अल हम लगाते हैं तो शिरकतुल कुबरा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जुमला है मेरे जैसा कारीगर इस इलाका में नहीं मिलेगा। मेरे जैसा कारीगर इस इलाका में नहीं मिलेगा। ये जुमला खुद कहें या कोई और कहता है कि ये कारीगर बहुत अच्छा है, इसके जोड़ का कारीगर इधर नहीं है कोई, तो आदमी या खुद कहेगा कि मेरे जोड़ का कारीगर कोई नहीं है, मैं चैलेंज देता हूँ इसका। तो इसको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे मिस्ली आमिल। मिस्ली आमिल। मिस्ली का मतलब होता है मेरा।
मिसली का मतलब मेरा या मेरे, ठीक है। मिसल मतलब मेरे जैसा। आमिल मतलब काम, आमिल का मतलब काम होता है। लन तहसल, लन तहसल यानी नहीं है, नहीं है। लन तहसल का मतलब नहीं मिलेगा। लन तहसल, हसल का मतलब मिलना होता है, तो यहाँ लन तहसल यानी नहीं मिलेगा। हाजा मंतका, हाजा मतलब इस, और मंतका का मतलब होता है इलाका, एरिया, क्षेत्र को मंतका कहते हैं। तो कहेंगे मिसली आमिल लन तहसल हाजा मंतका, यानी मेरे जैसा कारीगर इस मंतका में, इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा। मेरे कपिल से मेरा झगड़ा हो गया, मेरे कफील से मेरा झगड़ा हो गया, ये जुमला अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? अना तशाजुर्रत, अना तशाजुर्रत मिन कफीलती, मिन कफीलती, अना तशाजुर्रत मिन कफीलती। अना का मतलब मेरा होता है, ठीक है, और कफीलती यानी मेरे कफील या मेरा कफील, कफीलती यानी मेरा कफील। मिन का मतलब से होता है। तशाजुर्रत, तशाजुर्रत का मतलब होता है झगड़ा हो गया, तशाजुर्रत का मतलब झगड़ा हो गया। तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेशन या उर्दू में करेंगे तो सीधा सीधा करेंगे कैसे? मेरे कफील से मेरा झगड़ा हो गया। लेकिन अरबी में लिखेंगे तो हम इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। जैसे अना मिन कफीलती तशाजुर्रत, ऐसे भी कह सकते हैं, या अना तशाजुर्रत मिन कफीलती, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी आगे पीछे करके जुमले को में जो भी अल्फाज है उसको हम आगे करके बोल सकते हैं या पीछे करके बोल सकते हैं। अब मेरे कफील से मेरा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो इसमें भी हम चाहें तो तर्जुमा आगे पीछे कर सकते हैं। मेरा झगड़ा हो गया मेरे कफील से, इसको भी करके बोल सकते हैं, ठीक। बस मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो, बस मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो। जब हम बताते हैं किसी से कि मेरा कफील से मेरा झगड़ा हो गया तो पूछता है क्यों हुआ, क्या हुआ? तो आदमी कहता है कि बस मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो, बस मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो, दे दो, इतना ही पे वो जलान हो गया, नाराज़ हो गया, है ना। तो क्या कहेंगे? अना कलाम बस आतिनी, अना कलाम बस आतिनी, अना मास, अना मास। अना कलाम मने मतलब मैंने कहा या मैंने बात किया। बस आतिनी यानी मुझे दे दो, मुझे दे दो। अना मास, अना मास मतलब मेरी सैलरी, मेरी सैलरी। अब देखिए अना मास के जगह पे आप अना मास को चाहेंगे तो हटा करके रातिबी लगा सकते हैं। रातिब का मतलब सैलरी होता है, और रातिबी जब कहेंगे मतलब मेरी सैलरी, ठीक। तो अना कलाम, और अना कलाम की जगह पे चाहेंगे तो आप अना गुल लगा सकते हैं। अना गुल, अना गुल का मतलब मैंने कहा या मैंने बोला, ठीक, या मैंने बात किया। तो अना कलाम या अना गुल, बस आतिनी, अना मास या रातिबी यहाँ लगा करके बोल सकते हैं। तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई काम आदमी करता है और थोड़ा मुश्किल होता है तो दूसरा आदमी रहता है, कहता है कि भाई डरो मत, काम करो, तुम कोशिश करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम्हारे पास हूँ, ठीक है। आदमी कहता है ना, तो अरबी में कैसे कहेगा? इंतहावल, इंतहावल सवी, इंतहावल सवी अना माअक। इंतहावल का मतलब होता है तुम कोशिश करो। इंत का मतलब तुम, और हावल का मतलब होता है कोशिश, हावल का मतलब होता है कोशिश। सवी अना, सवी अना माअक, सवी अना माअक। सवी का मतलब करो, अना माअक मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अना का मतलब मैं, और मा होता है ना, मा, मा का मतलब होता है साथ, मा का मतलब होता है साथ। तो माअक जब कहेंगे, माअक, तो मतलब हो गया मैं तुम, मतलब हो गया साथ हूँ, साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, ठीक। तो कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जुमला, ये सेंटेंस अगर किसी से कहना है तो कहेंगे इन तहावल सवी अना माअक, इन तहावल सवी अना माअक, यानी तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, मैंने शुरू में जो जुमला इस्तेमाल किया था कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे काम चाहिए,
इस जुमले को हमने आपको समझाया नहीं था कि इसके जुमलों का लफ्ज़ों का मतलब क्या होता है अच्छे से, तो इसलिए हमने इसको आखिर में दिया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप एक कारपेंटर हैं या आप एक ये कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को जो लकड़ी का काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। और इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर हैं या जो कुछ भी हैं, आप अगर हैं और जाते हैं कहीं काम करने या काम मांगने, तो कोई आदमी बहुत से कंपनियों में या बहुत से दुकानों में लोग पूछ देते हैं, भाई तुम क्या काम करते हो, कितना दिन काम किए हो, कहाँ काम किए हो। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, तो मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे काम चाहिए। अगर आपको ये बात कहना हो किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना वाहिद नज्जार ए बी सुगुल। अब ए बी की जगह पे आप अबगा भी लगा सकते हैं, अबगा सुगुल, या अबगा की जगह पे आप एहताज लगा सकते हैं। बहुत से क्षेत्रों में ए बी और अबगा नहीं चलता है, जैसे कई भाई हमको कमेंट करके बताए हैं। ठीक है, तो अना वाहिद नज्जार ए बी सुगुल, नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।